मस्जिद को आज के समय में 590.82 स्क्वायर मीटर अवैध बनाया गया, जो बड़ी शर्म की बात है। हिंदू का खून न खोले, कल जो है सदन में मंत्री महोदय ने विषय रखा और उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये अवैध मस्जिद है। जब सरकार इसको स्वीकार कर रही है, नेता प्रतिपक्ष ये कह रहे हैं कि अगर अवैध है उसको हटाया जाए, और हिमाचल की जनता सड़कों के ऊपर उतर करके कह रही है कि इसको हटाया जाना चाहिए, तो मुझे समझ नहीं आता कि सरकार किसका इंतजार कर रही है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के संजौली मस्जिद में अवैध निर्माण का मामला लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। यहां पर गुरुवार को हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद देश भर में इस मुद्दे की चर्चा हुई। जहां एक ओर हिमाचल की सरकार ने भी माना है कि मस्जिद में अवैध निर्माण हुआ है, वहीं अब वक्फ बोर्ड ने भी इस बात की तस्दीक की है कि मस्जिद की ऊपरी मंजिलें अवैध हैं। वक्फ बोर्ड शिमला के स्टेट ऑफिसर कुतुबुद्दीन मान ने मीडिया से बातचीत में बताया कि मस्जिद की ऊपरी मंजिलें अवैध तौर पर बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड ने पूरे मस्जिद को अपने अधीन लिया है। उन्होंने ये भी माना कि मस्जिद पर बाहरी राज्य के कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों की ओर से अवैध कब्जे को वक्फ बोर्ड ने हटाया है। इसके अलावा यहाँ पर तैनात इमाम को भी हटाया गया है। विवाद को बढ़ता देख वक्फ बोर्ड की ओर से इस मस्जिद में किसी भी बाहरी व्यक्ति के रहने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। उधर प्रदर्शनकारियों की तरफ से अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए प्रशासन को 2 दिन का समय दिया गया है। बता दें कि शनिवार को नगर निगम कोर्ट में मामले की सुनवाई की जाएगी। गुरुवार को संजौली चौड़ा मैदान में हिंदू पक्ष ने भारी मात्रा में विरोध प्रदर्शन किया था। इस दौरान शहर में गाड़ियों की आवाजाही रोकी गई। 4 घंटे तक पूरा शहर बंद रहा। पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा, लेकिन सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से किया गया। फिलहाल यह विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने सदन में कहा कि मस्जिद में अवैध निर्माण हुआ है। यह सरकारी जमीन है जिस पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया है। 15 साल से इस मामले की सुनवाई चल रही है। इस मुद्दे पर सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्ष बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। देखिए वर्तमान सीएम और पूर्व सीएम की जुबानी जंग। जो घटना घटित हुई है उस सारे मामले को लेकर के कोई राजनीतिक दल या कोई नेता उसमें उस आंदोलन में आगे बढ़ करके भाग ले रहा है, ऐसा तो अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन जो हुआ है, पूरा समाज जो है इकट्ठा होकर के उस आंदोलन में हिस्सा लिया है कल, और उन्होंने जो मांग की है कि जो वहां पर भवन बना है जिसको अनऑथराइज्ड माना जा रहा है, उस भवन को हटाया जाए, ऐसा कहना है उन लोगों का। लेकिन जो टेक्निकल सारी चीजें हैं, उन सारी चीजों में जाकर के कानून के दायरे में क्या कर सकते हैं, ये विषय जरूर होगा। लेकिन बार बार मुख्यमंत्री जी इस सारी चीज को दाएं बाएं करने की कोशिश कर रहे हैं। जन भावनाओं का सम्मान मुझे लगता है कि ये भी आवश्यक है। कानून व्यवस्था ये प्रदेश सरकार का दायित्व है, उस दायित्व का निर्वहन उनको करना है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद अगर वो अनऑथराइज्ड है और उसमें बड़े स्केल पर जो है वो कंस्ट्रक्शन हुई है, तो उसके पैरामीटर एक जैसे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मैसिव कंस्ट्रक्शन हुई है, मैसिव वो उसका बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है। तो अनऑथराइज्ड किसी ने छज्जा बढ़ा दिया, किसी ने थोड़ी बहुत वायलेशन कर ली, वो समझ में आता है। लेकिन ये बहुत मैसिव स्ट्रक्चर है और मैसिव स्ट्रक्चर के खिलाफ मुझे लगता है कि तुरंत इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं इस बात को भी देख रहा हूं कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो ऐसा लग रहा है कि जन भावनाएं जो है वो आसानी से रुकने वाली नहीं। इस बात को मैं देख रहा हूं क्योंकि लोगों का गुस्सा बहुत ज्यादा है। जिस प्रकार शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुआ, सरकार पूरी नज़र रखे हुए है और अभी मैं अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए कि शांति बनाए रखनी है और जो भी आगे कानून के आधार पर जो भी कार्रवाई अगर करनी होगी हम उसको करेंगे। प्रोटेस्टर अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन कह रहे हैं तो वो मामला मेरे ख्याल कोर्ट में चला है
और कोर्ट उसमें जो भी इलीगल होगा या लीगल होगा उसका फैसला करेगा। लेकिन हमारा दायित्व जो है वो समुदायों के बीच शांति बनाए रखने का, और मुझे खुशी है कि इस प्रकार का कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश नहीं की। प्रोटेस्ट होता रहता है, प्रोटेस्ट उस समय होता कि कोई घटना घट गई तो एक भावनात्मक रूप से लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो उस प्रोटेस्ट का शांतिपूर्वक किया। और मेरी सभी जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनसे भी मेरी बातचीत हुई है, और शांतिपूर्वक ढंग से हिमाचल प्रदेश पहले भी था, आगे भी रहेगा। और यही हमारी सबसे बड़ी विशेषता है हिमाचल प्रदेश की कि यहाँ सौहार्द हमेशा बना रहता है। नेताओं के आरोप प्रत्यारोप जारी हैं, सड़कों पर प्रदर्शन जारी, लेकिन यही सारी सच्चाई नहीं है। इन सबसे इतर आम लोग शांति चाहते हैं, अमन चाहते हैं। सुनिए शिमला के अमन पसंद लोगों को। शिमला में ये जो मस्जिद वाला मामला है, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? क्या इस देयर सेंस ऑफ फियर के बच्चों में, स्टूडेंट्स में, लोकल रेजिडेंट्स में? मतलब इट्स हाँ, मतलब डर तो है बना हुआ, क्योंकि जब तक इट्स अ पीसफुल प्रोटेस्ट देन देयर इज़ नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर वायलेंस शुरू होता है तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम, बिकॉज इट शुड नॉट हैपन। अगर आप लोग पीसफुली लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस चीज़ को लेके, जो कि मेरे हिसाब से कुछ हद तक सही है कि ठीक है, इलीगली दे कैन नॉट एक्सपैंड देयर मस्जिद, तो इट्स ओके, आई एग्री विद देम। क्या अपील करेंगे शांति कायम रहे? हाँ जी, शांति पूरे आलम में ना हो, झगड़ा पूरे हिंदुस्तान में ना हो, सबके लिए दुआ मांगेंगे, यहाँ कहीं भी कुछ ना हो। यहाँ तो पुराने समय, आप कितने समय से रह रहे हैं? मैं तो हूँ ऐसे शिमला में 71 से, पर यहाँ हो गया संजौली में कोई 35-36 साल हो गए। शांति बनाए रखें, क्या अपील करेंगे? हाँ, शांति शांति, ऊपर वाला शांति रखे, शांति रखे, मेरा पागल वाला शांति, सबका भला, सब मिलजुल के रहे। जैसा आप कह रहे हैं 1971 से रह रहे हैं, हाँ जी, डर का माहौल पैदा हुआ है अभी वाली स्थिति में? इससे पहले तो हमने तो भाईचारे की स्थिति, हाँ जी, यहाँ कोई नहीं देखा जी हमने आज तक के, कोई भी ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे साथ, कुछ नहीं हुआ। और अभी बस वैसे ही थोड़ा सा नेक, थोड़ा सा वो हो रहा, और क्या ये भी हो जाएगा, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। जुम्मे की नमाज के लिए सब लोग सब दुआ करेंगे, अमन अमान रहे अपने देश को। अवैध निर्माण का मामला कानूनी है, क्योंकि यह एक धार्मिक इमारत है, लिहाजा दोनों तरफ से कुछ लोग विवाद को हवा दे रहे हैं। हालांकि समाधान शांति और कानून सम्मत तरीके से ही संभव है, लेकिन देखना यह है कि ये होता कब तक है।